आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नवरात्रि कन्या पूजन यानी अष्टमी और नवमी के दिन किस समय में हमें कन्या पूजन कर लेना चाहिए। क्या है शुभ मुहूर्त, तो ये आप जानें ताकि शुभ मुहूर्त में आप कन्या पूजन करोगे, कन्या भोज करवाओगे तो आप पर माँ की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का विशेष पूजा अर्चना होता है। इसके बाद अष्टमी और नवमी तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कई लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी के दिन करते हैं तो कुछ लोग नवमी में कन्या का व्रत कर फिर उसके बाद पारण करते हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अष्टमी और नवमी में कैसे कन्या पूजन किया जाता है। जब भी नवरात्रि व्रत का पारण करें तो कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या को आप घर में बुलाकर सबसे पहले उनके पैर साफ करें। इसके बाद उन्हें रोली का टीका कर कलावा बांधें। इसके बाद उन्हें भोजन दें। भोजन में हलवा, चना और पूड़ी विशेष रूप से बनाया जाता है। जब यह भोजन कर ले तो उनके हाथ धुलवाएं। अंत में उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। अंत में उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करें और विदाई में उन्हें कुछ भी आप जो आपके जितना हो सकता है उतना आप गिफ्ट दें। यदि आप कन्या को भोजन नहीं करवा पाते हैं तो माँ दुर्गा को भोग लगाकर गाय को पूड़ी और हलवा खिलाएं। अगर इस दिन कोई कन्या आपको मिलती है तो उसे दान में कुछ भी भेंट जरूर दें और नहीं तो आप गाय को खिलाकर वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए जानते हैं। 29 मार्च को आप अमृत चौघड़ी में सुबह 6:37 से 8:09 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद अमृत चौघड़ी में कन्या पूजन करना उत्तम रहेगा। अमृत चौघड़ियाँ 8:09 से 9:41 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि में कन्या पूजन 11:13 से 12:45 तक किया जाना शुभ माना जाएगा। तो आइए मित्रों, अब नवमी कन्या पूजन का मुहूर्त भी जान लेते हैं। नवमी तिथि यानी 30 मार्च को चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार सुबह 6:13 से लेकर 7:46 तक कन्या पूजन किया जा सकता है। इसके बाद 10:52 से लेकर 12:25 तक कन्या पूजन करना अति उत्तम रहेगा। इस दिन और भी कई शुभ संयोग बनेंगे। यदि आप इन दोनों मुहूर्त में कन्या पूजन नहीं कर पाते तो घबराएं नहीं, आप पूरे दिन में कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं।